हेलो दोस्तों, मैं श्रेयांश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पथा सबसे। दोस्तों, आज हम लोग जीव विज्ञान बायोलॉजी का चैप्टर 3 जीव जनन कैसे करते हैं, आज हम लोगों का इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। दोस्तों, ये जो जीव विज्ञान है क्लास 10th का है। यहाँ पर लिख दिया क्लास 10 जीव विज्ञान। चैप्टर 1 का नाम था जीव प्रक्रम, चैप्टर दूसरे का नाम था नियंत्रण एवं समन्वय। ये चैप्टर तीसरे का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। दोस्तों, जो चैप्टर 1-2 ना देखा हो वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दिया गया है, आप लोग जाइए बहुत अच्छे से देखिए, साथ ही साथ अपना नोट्स भी बनाइए। दोस्तों, जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, वीडियो का लिंक अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और हाँ, इस क्लास में कमेंट भरपूर आना चाहिए। आप लोग बहुत सारा कमेंट कीजिए, अपना प्यार इस चैनल पे दिखाइए कि हाँ, इस चैनल से हम लोग कितना प्यार करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मुकुलन। जैसा कि इसका किस टॉपिक का ये टॉपिक है, देखिए ये लिखा है जीव में अलैंगिक जनन। क्या? जीव में अलैंगिक जनन। दोस्तों, जीव में अलैंगिक जनन 5 प्रकार के होते थे। पहला था विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा खंडन, चौथा बीजाणु, 5वां काई। दोस्तों, लेक्चर 2 में हम लोग विखंडन के बारे में पढ़ लिया। अब आप लोग को बता दें, आप लोगों को बता दें कि विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। पहला था द्विखंडन और दूसरा था बहुखंडन। दोस्तों, जो खंडन, विखंडन, बहुखंडन, द्विखंडन ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक क्लास, केमिस्ट्री क्लास, बायोलॉजी की हर एक चैप्टर की क्लास डाल दिया गया है। आप लोग जाइए और अच्छे से देखिए। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मुकुलन। देखिए यहाँ पर लिखा है जीवों में अलैंगिक जनन। ये जो टॉपिक है इसका दूसरा टॉपिक हम लोग का, ये 5 भाग था। अलैंगिक जनन में 5 था। हमने अभी बताया क्या, विखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु, काई। उसका हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे मुकुलन। देखिए मुकुलन क्या कहता है, यहाँ पर अपने भाषा में समझेंगे, डायग्राम के साथ साथ समझेंगे कि हाँ, डायग्राम भी बनाते जाएंगे, किस प्रकार डायग्राम बनता है। दोस्तों, देखिए ये लिखा है किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह पर उभार उत्पन्न होता है। ये जो मुकुलन होता है ये जनन विधि है, अलैंगिक जनन विधि है। इसमें किसी भी जीव के शरीर के बाहरी सतह पर उभार उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग मुकुल कहते हैं। ये जो हम लोगों का उभार होता है उसे हम लोग मुकुल कहते हैं। एक बार हम लोग ऐसे समझेंगे, दूसरे बार डायग्राम से समझेंगे। देखिए, किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह पर उभार उत्पन्न होता है। वो जो उभार होता है उसे हम लोग मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। यह मुकुल पहले छोटा सा रहता है, नन्हे बच्चे की तरह रहता है। किस प्रकार? जैसे हम लोग पहले छोटे थे, अब धीरे धीरे बड़े हो गए। उसी प्रकार ये जो मुकुल होता है पहले नन्हे से रहेगा, नन्हा बच्चा की तरह रहेगा, फिर पूर्ण जीव में विभाजित हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। उसका जो शरीर रहेगा पूर्ण विकसित हो जाता है या हो जाएगा, तथा जनक से अलग हो जाता है। देखिए, ये जो मुकुल था कहां पर था? किसी जीव के बाहरी शरीर पर था। क्या था? शरीर के बाहरी सतह पर उभार था ना, वो उसी उभार को हम लोग मुकुल कहते हैं। वो धीरे धीरे विकसित होने के बाद अपने जनक से कहेगा, पापा हम आपसे दूर हो जा रहे हैं, अपने पापा से, अपने जनक से दूर हो जाएगा। देखिए हम लोग, जैसे में हाइड्रा है और इस्ट है। हाइड्रा को
हम लोग हाइड्रा का चित्र बना के देखते हैं कि हाँ ये मुकुलन वाली जनन कैसे करता है, किस प्रकार करता है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, पहले हम लोग अच्छे से मुकुलन का हाइड्रा का डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद समझेंगे कि हाँ ये अपने जनक से कैसे दूर हट जाता है, कैसे अलग हो जाता है। देखिए पहले हम लोगों का है, ये हम लोगों का है हाइड्रा। हाइड्रा इसी प्रकार का रहता है, ये हम लोगों का हाइड्रा हो गया। क्या बोला है, देखिए अब इसी के माध्यम से हम लोग अपना चित्र बनाएंगे। शरीर के बाहरी सतह पर उभार उत्पन्न होता है। देखिए ये छोटा सा हम लोगों का उभार हो गया, क्या छोटा सा हम लोगों का प्यारा सा नन्हा बच्चा की तरह उभार हो गया। ये छोटा सा उभार है, कैसा उभार है, छोटा सा उभार है मेरे प्यारे भाई, आप लोग समझिए ये छोटा सा उभार है। ये तो हो गया हम लोगों का हाइड्रा, क्या इसे हम लोग कहेंगे हाइड्रा। ये हो गया हम लोगों का हाइड्रा, और ये जो उभार उत्पन्न है इसे हम लोग कहेंगे मुकुलन। क्या कहेंगे, मुकुलन। आप लोग मुकुल कहेंगे, सॉरी दोस्तों, क्या कहेंगे, मुकुल कहेंगे। मुकुलन तो ये हम लोगों का जनन वाली विधि हो गई। देखिए क्या कहा था, ये हम लोगों का कोई एक जीव हो गया, जिस जीव का नाम है हाइड्रा। हाइड्रा की बाहरी सतह पर एक छोटा सा उभार होता है जिसे हम लोग कहते हैं मुकुल। क्या कहते हैं, जिसे हम लोग अपने भाषा में कहते हैं मुकुल। ये मुकुल अब छोटा सा है, पहले छोटा सा रहेगा, उसके बाद ये धीरे धीरे एक मुकुल और बनाएंगे। देखिए ये देखिए, अब यही चित्र यहाँ पर बना के समझाएंगे कि अपने पापा जी से कैसे अलग होता है। देखिए ये हो गया हम लोगों का, फिर से हाइड्रा हो गया। अब ये जो छोटा था फिर बड़ा हो जाएगा, पूर्ण बड़ा, इसको बना दें। ये हो गया, मान लीजिए ये हाइड्रा, ये मुकुल है, ये हाइड्रा है। ये देखिए इतना बड़ा हो गया, फिर एक टाइम ऐसे आएगा जब ये पूर्ण विकसित हो जाएगा, तब ये अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तब ये अलग हो जाएगा। इसे ये देखिए, ये जो है जनक है, ये जनक है, ये संतान है इसका, ये अलग हो जाएगा। एक ये हो गया, ये जो जनक था, क्या था ये जनक, इसका जो मुकुल था वे क्या हो गया, अलग हो गया। किससे अलग हो गया, अपने जनक से। ये अपने जनक से अलग हो गया, वही यहाँ पर कह रहा है। देखिए अब हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। एक जीव है जिसके शरीर के बाहरी सतह पर एक उभार है, उभार को हम लोग मुकुल कहते हैं। यहाँ पर लिखा है जिसे हम लोग मुकुल कहते हैं। ये मुकुल पहले नन्हा सा था, फिर उसके बाद ये पूर्ण विकसित हुआ। पूर्ण विकसित होने के बाद अपने जनक से, अपने पापा से अलग हो गया। इसी को हम लोग मुकुलन विधि कहते हैं, मुकुलन अलैंगिक जनन कहते हैं। दोस्तों आप लोगों को जो ना समझ में आया हो बताइए, कमेंट कीजिए, हम लोग अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, मेरी प्यारी सी क्यूट सी सिस्टर लोग, अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे खंडन, जो हम बार बार करेंगे। जो लेक्चर 2 ना देखा हो उसमें, क्योंकि इसका पहला टॉपिक पढ़ाया गया है विखंडन के बारे में। विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, पहला द्विखंडन, दूसरा बहुखंडन। दोस्तों हम लोग अभी मुकुलन पढ़े, हम मुकुलन के बाद हम लोगों का टॉपिक है खंडन। देखिए खंडन क्या होता है, खंडन के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे कि हाँ खंडन क्या होता है। यहाँ पर लिखा है कुछ बहुकोशिकीय जीव। ये जो खंडन यह है, ये बहुकोशिकीय जीव है, इसमें बहुत से खंड होते हैं। देखिए क्या लिखा है, कुछ बहुकोशिकीय जीव विशेषकर का मतलब होता है हाँ विशेष रूप से, विशेष, ये बहुत विशेष हैं, इसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है अनेक शैवाल तथा कवक। विशेष रूप से इसमें क्या क्या आता है, कवक आता है,
और शैवाल आता है। कवक, शैवाल तथा कवक कवक पूर्ण वृद्धि प्राप्त करके, ये जो कवक या शैवाल है, ये जो पूर्ण रूप से अपना वृद्धि कर लेते हैं। वृद्धि करने के बाद ये दो या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? दो या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं। अधिक भाग कहा जाए या अधिक खंड कहा जाए, खंड में टूट जाते हैं। उसके बाद लिखा है प्रत्येक खंड वृद्धि करके पूर्ण जीव बन जाता है। ये जो दो या दो से अधिक खंड टूटे थे छोटे छोटे, वे एक समय ऐसा आएगा वे अपना वृद्धि करके पूर्ण रूप से क्या लिखा है, पूर्ण जीव बन जाएंगे, पूरा जीव बन जाएंगे। देखिए इसमें लिखा है जैसे में स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा और दूसरा है राइजोपस। ये देखिए स्पाइरोगाइरा के गायरा का जो हम लोग चित्र है, चित्र से समझेंगे ये किस प्रकार टूटता है, कैसे कैसे वृद्धि करके एक नया जीव बन जाता है। दोस्तों चलिए हम लोग बोर्ड पे आते हैं, यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर हम लोग समझेंगे स्पाइरोगाइरा के बारे में। देखिए स्पाइरोगाइरा का चित्र इस प्रकार होता है। ये हम लोगों का स्पाइरोगाइरा है। आज के गूगल में इसी प्रकार का चित्र बनाया गया, जिसे हम लोग अपने नहर के या गांव में जहाँ नहर होता है, तालाब होता है, उसमें पाया जाता है, जिसे हम लोग अपने भाषा में कहते हैं काई। देखिए ये स्पाइरोगाइरा है, हम नाम लिख दे रहे हैं, क्या है? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा है। देखिए ये जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तब ये क्या करेगा, ये दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर हम लोग बस दो भागों में तोड़ रहे हैं, बीच से मान लीजिए ये हम लोगों का स्पाइरोगाइरा बीच से टूट गया, तब इधर क्या हुआ, एक हो गया ये वाला भाग, ये एक वाला भाग, ये दूसरा भाग। देखिए यहाँ पर भी हम लोग इसी प्रकार का चित्र बना दें, लेकिन यहाँ पर कम रहेगा क्योंकि ये दो भागों में टूटा है ना। ये देखिए ये टूट गया। अब टूटने के बाद क्या क्या कह रहा है, प्रत्येक खंड, एक खंड ये हो गया, दूसरा खंड ये हो गया, प्रत्येक खंड विकसित करके पूर्ण जीव बन जाएंगे। फिर ये विकसित करेंगे, धीरे धीरे विकसित होकर इसी स्पाइरोगाइरा की तरफ पूर्ण जीव बन जाएंगे, पूरा जीव बन जाएंगे। फिर ये इसी प्रकार पहला खंड ये हुआ हम लोगों का, पहला खंड ये हुआ और दूसरा खंड ये हुआ, दो अलग अलग भागों में टूट गया, इसमें दो अलग अलग भागों में टूट गया। देखिए होगा इसी प्रकार, पहले ये एक था, जब ये पूर्ण विकसित हो गया तब दो या दो से अधिक भागों में टूट गया। किससे? दो या दो से अधिक भागों में टूट गया। देखिए एक भाग ये हुआ और एक भाग ये हुआ, फिर ये विकसित करके पूर्ण जीव बन गया और दूसरा वाला खंड ये है, क्या है दूसरा वाला खंड ये है, ये भी पूर्ण विकसित करके दोनों पूर्ण जीव बन गए। अपने शरीर को विकसित करके वृद्धि जब इनके शरीर में हुई तब ये एक पूर्ण जीव बन गए। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने लेके आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों से एक क्षमा चाहते हैं, ये जो बाहरी फड़फड़ाने वाली आवाज है, ये फर्राटा जिसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, फैन चल रहा है, इसी के लिए बैकग्राउंड आवाज जो है आ रहा है। आप लोग बैकग्राउंड आवाज पे ना जाइए, अपने सिलेबस पे जाइए, अपने टॉपिक पे जाइए। ये गर्मी है इसीलिए फैन ऑन है, नहीं तो गर्मी की मारे हम तो यहीं पर टाइट हो जाएंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण हम फैन चालू किए जी, फैन का नाम है
तूफान, ये फैन जिस प्रकार से तूफान वाली हवा दे रही है, उसी हवा से, हवा ठंडी ठंडी हवा खाकर हम आपको पढ़ा रहे हैं और स्वयं भी पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप लोग बैकग्राउंड के पीछे ना जाइए, बैकग्राउंड आवाज या शोर कुछ भी है उससे मतलब ना रखिए, आप लोग अपने इस टॉपिक से मतलब रखिए कि हाँ भैया क्या बता रहे हैं, अच्छे ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हम लोगों ने इस वाले लेक्चर, ये लेक्चर तीसरा है, क्या है, लेक्चर तीसरा है हम लोगों का। लेक्चर तीसरा में पढ़ा, मुगलन पढ़ा, खंडन पढ़ा और अब हम लोग बीजाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये देखिए क्या लिखा है, इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन में जीव से कुछ बीजाणु विकसित होकर वातावरण में बिखर जाते हैं। दोस्तों आप लोगों ने कभी जंगल में गए होंगे, जंगल में कितने पेड़ पौधे कैसे आए। देखिए मान लीजिए ये हम लोगों का कोई प्लांट्स है, क्या है, प्लांट्स है, ये हम लोगों का अच्छा वाला प्लांट्स है, प्लांट्स हो गया, इसमें कुछ पत्तियां लगी हैं, देखिए जैसे ये पत्ती हो गई, ये सब पत्तियां लगी हैं, क्या लगी हैं, पत्तियां लगी हैं। और यहाँ पर समझ लीजिए ये जो बीज बीज का बना है, क्या बना है, बीज बीज का बना है, ये हो गया बीजा, इसमें बीजाणु होता है, क्या होता है, ये बीजाणु होता है, ऐसे ऐसे करके बीजाणु इसमें पूर्ण रूप से भरे रहते हैं। ये बीजाणु किसमें रहते हैं, बीजाणु काय में रहते हैं, ये जो है बीजाणु भित्ति है, इसी के अंदर हम लोगों को बीजाणु रहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये जब परिपक्व हो जाते हैं, पूर्ण रूप से इनका वृद्धि हो जाता है, तब ये छीट जाते हैं, यानी कि खुल जाते हैं, ये जो भित्ति है इनकी भित्ति फट जाती है, फटने के बाद इसमें जो बीजाणु होता है वो वातावरण में बिखर जाते हैं। बिखरने के बाद क्या करते हैं, जो नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं। जब ये बीजाणु बाहरी वातावरण में फैलेगा तब छोटे छोटे नन्हे से पौधे तैयार हो जाएंगे, क्या नया जीव तैयार हो जाएगा। जीव के बारे में बता दें, पौधे के बारे में, पौधा हम बता रहे हैं, पौधा जो है छोटा छोटा तैयार हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। यह समान रूप से कवक में होता है, किसमें होता है, समान रूप से कवक में होता है, जैसे राइजोपस में होता है। देखिए दोस्तों अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुष्प के बारे में। पुष्प में जो है गुड़हल के पुष्प में हम लोग पढ़ेंगे, फूल में पढ़ेंगे, ये जो गुड़हल का फूल होता है उसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पुंकेसर पढ़ेंगे, पुंकेसर पढ़ेंगे। पुंकेसर के अंदर हम लोगों का क्या रहता है, बीजाणु रहता है, बीजाणु रहता है, वो जो परिपक्व हो जाता है तब इसमें से बीजाणु गिर जाते हैं, या किसी माध्यम से, हवा के माध्यम से, चिड़िया के माध्यम से वे वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तब एक नया पुष्प का निर्माण होता है। ये आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद हम लोगों का कायिक जनन, कायिक जनन पढ़ेंगे। कायिक जनन दो प्रकार के होते हैं, वे भी आप लोगों को अच्छे ढंग से बताया जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोगों का पांचवा टॉपिक है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। देखिए लेकिन हम बार बार कर रहे हैं, ये जो बैकग्राउंड आवाज आ रहा है, साउंड है, उससे आप लोग कोई मतलब ना रखिए। आप लोग अपने बोर्ड पे देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए क्या कर रहा है। पौधे में बीज के अतिरिक्त, पौधे में बीज, पौधों लिख लीजिए, पौधों में बीज के अतिरिक्त, पौधों में बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी कायिक अंग, देखिए कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, हम लोग आज तक तो जान रहे थे कि ये जो पौधे होते हैं ये बीज से ही इनका निर्माण होता है। बीज हम लोग लिए, मिट्टी में डाल दिए, दबा दिए, उसके बाद ये अंकुरित होगा और इसमें से पौधे निकलेंगे। आप लोगों ने ये तो सुना था, लेकिन अब
कायिक प्रवर्धन क्या होता है, प्रवर्धन क्या होता है वे देखिए। ये जो कायिक प्रवर्धन होता है, जड़, तने, पत्ती, कलिकाओं आदि के द्वारा नया पौधा तैयार हो जाता है। किसके द्वारा? तना, जड़, पत्ती आदि के द्वारा नया पौधा तैयार हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा गुलाब का पुष्प है, किसका? गुलाब का पुष्प है। ये मान लीजिए कोई पुष्प, गुलाब का पुष्प है, ये पत्ती हो गई, ये कांटा हो गया। अगर इसका जो तना है इसे हम काट दें, उठाए छुआ और इसे काट दें, काटने के बाद ये तो मिट्टी में है, ये जो है ये कट गया, इसे हम किसी नर्म मिट्टी में गाड़ दें। उसके बाद ये जो तना था ये पूर्ण विकसित होकर फिर से एक नया पौधा का रूप ले लेगा, पौधा का रूप ले लेगा। वही यहाँ पर कह रहा है, जैसे अंग में देखिए कायिक अंग जड़ भी होता है, जड़ से भी पौधा बनता है, तना भी होता है, पत्ते भी होता है, आदि होते हैं। जैसे आलू जब हम लोग बोते हैं, लिख कर तो नहीं बताया जाएगा क्योंकि बस आप लोग को इम्पोर्टेंट कायिक प्रवर्धन का दो है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। देखिए दोस्तों, इसमें जो होता है जड़ से भी नया पौधा हो जाता है। जैसे हम लोग आलू देखते हैं, आलू इस प्रकार का होता है, हम लोगों का यहाँ पर छोटा 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 अंकुरित भाग रहता है, उसे हम लोग काट देते हैं, काटने के बाद मिट्टी में गाड़ देते हैं और कुछ दिन के बाद उसमें से एक नया पौधा निकल जाता है। कर्ज में भी इस प्रकार होता है। गन्ना देखिए, जिसे हम ऊख कहते हैं अपनी भाषा में, गन्ने को यह हम लोगों का गन्ना हो गया, क्या हो गया? गन्ना हो गया। इसे हम लोग काट दिए, काटने के बाद मिट्टी में गाड़ दिए, फिर से ये नया पौधा बन गया। ये पत्ती, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पत्तियों से पौधे निकलना चालू कर देते हैं। वही कह रहा है जनन, जनन की यह विधि कायिक जनन कहलाती है। क्या? जनन की यह विधि कायिक जनन कहलाती है। कायिक जनन दो प्रकार के होते हैं, कायिक प्रवर्धन कहा जाए दो प्रकार के होते हैं, पहला कौन सा? पहला प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। क्या? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक से आप लोग समझ रहे होंगे, प्रकृति में पाए जाने वाले कायिक प्रवर्धन, जैसे हो गया आलू हो गया, ये हम लोग अंकुर तो इसमें निकालेंगे नहीं, अपने से अंकुरित होगा, फिर उसे हम लोग किसी मिट्टी में गाड़ देंगे, वो नया पौधा निर्माण कर लेगा। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम को हम लोग अपने से करते हैं। जैसे ये भी हम लोग देखिए, ये पुष्प था, पौधा था नहीं, इसमें से प्लांट निकल नहीं रहा था, अंकुरित हो नहीं रहा था। इसमें तो जो आलू था, इसमें छोटे छोटे अपने से प्राकृतिक में ये निकलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं आखा फोड़ दिया है, आखा ये अपने निकलेगा, लेकिन इसमें जो फूल है इसमें नहीं निकलेगा। ये प्राकृतिक प्रावधान है, ये कायिक, क्योंकि इसे हम लोग अपने से काटे, फिर मिट्टी में दफन किए, फिर नया प्लांट निकल गया। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग कायिक प्रावधान हो गया और प्राकृतिक प्रावधान के बारे में अच्छे ढंग से जानते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए, हमारा कायिक प्रवर्धन का दो भाग था। पहला भाग प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, इसके बारे में जानेंगे। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में देखिए, यहाँ पर लिखा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, ये पादप में स्वतः स्वयं से होने वाला है, स्वयं होता है, किसी मनुष्य की, कोई इंसान का जरूरत इसमें नहीं पड़ता। लिखा है पादप में स्वतः होने वाले कायिक प्रवर्धन को प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। वे पादप में होने वाले स्वतः स्वयं से होता है, उसे हम लोग प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यह अभी हमने बताया था, जड़ में होता है, तना में होता है, पत्तियों में होता है, आदि में होता है। ये आदि में होता है, तना पत्तियों, जड़ से निकलता है, कभी कभी पत्तियों से भी निकलता है, तना से भी निकलता है,
एक नए पौधा का निर्माण होता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक इकाई प्रवर्धन। दोस्तों, आप लोगों को जो ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ ये नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग अपने जिले का नाम बताइए, किसका नाम, जिला का नाम, जिला का नाम बताइए। आप लोग किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो किस जिला या किस राज्य तक पहुंच रहा है, आप लोग कमेंट में बताइए कि हाँ हम इस जिले से देख रहे हैं, हमारा ये जिला है, ये राज्य है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की ओर बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी सी बहन, आज का ये लास्ट टॉपिक होने वाला है। लास्ट टॉपिक है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। दोस्तों, हमने बताया ये कृत्रिम मनुष्य के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा। देखिए लिखा है मानव द्वारा पातक में कृत्रिम ढंग से किए गए कायिक जनन को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अभी हमने बताया कि ये जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है ये मानव के द्वारा किया जाता है, प्राकृतिक द्वारा नहीं होता। प्राकृतिक द्वारा क्या होता था, तने से पौधा बन जाता था, पत्तियों में पौधे निकलने लगते थे, उनके जड़ से पौधे बन जाते थे, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया और बहुत चीज है जिसके जड़ से कंद हो गए, ये सब जड़ से होते हैं, तने से भी होते हैं, कुछ पत्तियों से भी होते हैं, लेकिन ये कृत्रिम मनुष्य के द्वारा होता है। देखिए उदाहरण के लिए हम क्या लेके आए, जैसे गन्ना में यानी कि ऊख कहा जाए, ये हो गया हम लोगों का ऊख, जिसे बोलते हैं एक गल्ला, दो, तीन, ऐसे सारे ऊख में हम लोगों को रहता है। अगर हम लोग ऊख को यहाँ से काटने के बाद किसी नम जहाँ पर मिट्टी थोड़ा नम हो, पानी की मात्रा मिट्टी में हो, वहां पर इसे हम लोग गाड़ देते हैं, तो ये जो गन्ना का एक टुकड़ा है वो एक बड़ा सा गन्ना का रूप ले लेता है। उसी प्रकार गुड़हल का फूल होता है, जिसे हम लोग अपनी भाषा में देवी माँ का फूल कहते हैं, जो देवी माता के ऊपर चढ़ता है। उसका अगर हम लोग तना काट दें, जिसे हम लोग ढाई करते हैं, ढाई काटने के बाद किसी मिट्टी में डाल दें और उस पर पानी डालें, एक समय ये भी आएगा, ये भी पौधा का निर्माण लेगा। गुलाब में भी होता है, गुलाब के फूल में भी होता है, अंगूर में भी होता है, आदि में भी होता है। तो दोस्तों, आज हमने इस इस लेक्चर में पढ़ा मुकुलन के बारे में, मुकुलन, खंडन, बीजाणु, काई के बारे में पढ़ा, काई कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पौधे में जनन, पौधे में जनन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए, क्लास का लिंक अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आया कि नहीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई करिए, हर एक टॉपिक को याद करते जाइए, नोट्स भी बनाते जाइए। दोस्तों, थैंक्स, धन्यवाद, बाय बाय।